अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान गोल्डस्टोन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपको पता है कि जून का महीना है, शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी के मौसम में सबसे जो हॉट न्यूज़ है इस टाइम की वो है बजट। तो इस बजट को लेकर इसका रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट क्या है और इसमें कौन से नए टैक्सेस लगे हुए हैं, तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। तो मेरे साथ इनाम है, उनसे पूछते हैं कि कौन से नए टैक्सेस हैं और वो कैसे ऑपरेट करेंगे इन फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान, जब तक बात की जाए टैक्सेस की रियल एस्टेट पे, तो रियल एस्टेट पे पहले भी टैक्सेस थे, लेकिन लास्ट गवर्नमेंट में रियल एस्टेट पे काफ़ी सारी लीनियलिटीज़ दी गई थी, उस पर इतने टैक्सेस नहीं अप्लाई किए गए थे। जो रिसेंटली बजट आया इस पर टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, जो कि रियल एस्टेट के लिए बड़ी एक ख़तरे की अलामत है, इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास तौर पर। तो जहाँ पे काफ़ी सारे इसके जो एस्पेक्ट्स हैं रियल एस्टेट पे, उन पे जहाँ पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, कोई ऐसे भी इसमें एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे इसका इम्पैक्ट कम है। और अगर टैक्सेस की बात की जाए तो 3 किस्म के टैक्सेस होते हैं बेसिकली आपके प्रॉपर्टी पे। एक होता है कैपिटल गेन पे टैक्स होता है, एक आपका डीम टैक्स होता है और एक आपका एडवांस इनकम टैक्स होता है। तो अगर कैपिटल गेन की बात की, जो सबसे बड़ा जो टैक्स होता है, वो अब प्लॉट्स की बात की जाए, एक फाइलर बंदे के लिए जो टैक्स पेयर है पाकिस्तान का, उसके लिए पहले ये था कि 4 साल तक उसको टैक्स पड़ता था, ठीक है। और 4th ईयर के बाद उसका जो कैपिटल जो गेन होता था उसका, बेसिकली कैपिटल गेन ये होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, एक प्लॉट लिया आपने 50 लाख का और उसको आप सेल कर रहे हैं 70 लाख पे, तो जो 20 लाख का जो आपका प्रॉफिट है ना, उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। पहले ये था कि 4 साल तक उस पर टैक्स लगता था और 5th ईयर वो टैक्स जो है ना वो ख़त्म हो जाता था। अब ये सीन है कि वो 6 साल तक टैक्स लगेगा और 7th ईयर जाके ख़त्म होगा। ये थी बात प्लॉट्स की। अब बात करते हैं अपार्टमेंट्स की, जो कि ऐसा एक जो सेक्टर है जिसपे इस टैक्स जो है ये कम से कम लगता है। यानी कि फाइलर बंदे के लिए आपका 1st ईयर टैक्स है और 2nd ईयर उस पर कोई टैक्स नहीं है अपार्टमेंट्स पे। और अगर एडवांस इनकम की बात की जाए, एडवांस इनकम टैक्स की बात की जाए, तो वो जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं तो उस पर 2% आपको टैक्स देना पड़ता है। और डीम टैक्स आपका जो पर ईयर आप एक एसेट से जितना आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका 1% जो है टैक्स डीम टैक्स है, वो भी गवर्नमेंट को जाएगा अभी। सो इज़ दैट ऑल बैड न्यूज़ या इसमें कोई अच्छी खबर भी है हमारे व्यूअर्स के लिए? अच्छी खबर इसमें आप ये कह सकते हैं जी, अच्छी खबर तो खैर ओवरऑल कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि इंस्टॉलमेंट्स वाली जो भी चीज़ें हैं, खासकर अपार्टमेंट्स, उनके ऊपर आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, क्योंकि उसकी पोजेसन मिलने में ही आपको 3 से 4 साल 5 साल भी कई सूरत हाल में लग जाते हैं। तो उस पर आपकी जो टैक्स का एक एरिया है वो मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है और आपको कम से कम उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप सेल करना भी चाह रहे हैं तो उसके होल्डिंग का जो टाइम है आपको कम से कम रखना पड़ता है। आप मतलब साल के बाद आप चीज़ सेल कर सकते हैं अगर आपने 4 साल पीछे इंस्टॉलमेंट्स दी हैं उसकी। तो मसला जो बेसिकली है वो पोजेशन प्लॉट्स के ऊपर है, पोजेशन वाली चीज़ों के ऊपर है। जिस तरह पहले लोग ट्रेड करते थे, यानी कि आपने प्लॉट ले लिया एक, ठीक है, 1 महीना रखा, 2 महीना रखा, उसको आपने 5, 10 लाख 15 लाख प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अभी उन लोगों के लिए मसला है क्योंकि उनके ऊपर टैक्स जो है काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ये बड़ा आपने क्लियर कर दिया इस हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, बजट के हवाले से। तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स को बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी इस हवाले से, बजट के हवाले से, इसके अंदर जो टैक्सेस लगे हैं उस हवाले से। तो अच्छी खबर ये है कि आप जो है ना इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ परचेज़ करें, प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं और उसको इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करें, तो इसमें आपको टैक्सेस के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नंबर्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं बॉटम पे, उनके पे आप कॉन्टैक्ट करें। हमारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो आपके लिए बड़े अच्छे होंगे, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए goldstonemarketing.org और उस पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। नाम आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे लोगों का एक माइंड सेट होता है कि लोगों ने एक पैसे अपने पास ना स्टैक करके रख लेते हैं, ठीक है, या सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, एक तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आता है, दैट्स वी कैन कॉल इट हराम एज वेल, ठीक है। तो अगर वो उस पर इंटरेस्ट भी इतना आता भी नहीं है, उसकी परसेंटेज भी कम होती है, ठीक है। अगर वही पैसा लोग अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, खासकर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, तो उनको उसके ऊपर एक अच्छा रेंटल भी आ सकता है और अच्छी उनकी अप्रिसिएशन भी हो सकती है एनुअली। तो हमारे पास इस टाइम पे ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो कि ट्विन सिटीज़ में मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहे हैं। अच्छा, अभी तो हमने बात की उन लोगों के बारे में जिन्होंने सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं पैसे, बैंक्स के थ्रू वो सहारा ले रहे हैं, एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी बहुत मिनिमल सी इनकम है। और अगर बात की जाए उन लोगों की जिन लोगों ने स्टैक किए हुए हैं पैसे पास, वो जो समझ रहे कि उनकी सेविंग है, तो ये हरगिज़ उनकी सेविंग नहीं है, ठीक है। अगर आपने पैसा पास रखा हुआ है तो एक टाइम के साथ साथ वो पैसा डिवैल्यू हो रहा है आपका, जिससे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, पैसा डिवैल्यू होता है। तो उसको ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं पर उसको इन्वेस्ट करें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है इन्वेस्टमेंट का और सबसे जो सिक्योर होता है वो होता है रियल एस्टेट। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ ही इन्वेस्ट करें, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, जो कि गारंटीड आपको रिटर्न्स और कहीं से भी नहीं मिल सकते।
और वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है और रिटर्न भी आपको उस पर मिलेगा। बिल्कुल सही हो गया। और ये इनाम हमारे साथ थे जो आपको बड़ी अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें बता रहे थे। सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।